हेलो स्टूडेंट। जनरली हमें पता है, आप प्रीवियस क्लास के अंदर आप पढ़ के आ रहे हो इलेक्ट्रिक चार्ज। और क्या क्या पढ़ के आ रहे हो? इलेक्ट्रिक चार्ज। और आप पढ़ के आ रहे हो इलेक्ट्रिक करेंट। क्या पढ़ के आ रहे हो? इलेक्ट्रिक करेंट। You know about this? Any confusion in this topic? No, I think अब तो क्लियर हो ही गए होंगे। That's a very easy topic. तो इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। तो आप पहले समझो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स होती क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को फिर हम समझेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी समझेंगे। और आज के क्लासेस में हम लोग बैटरी और इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी हम समझेंगे। वोल्टेज, बैटरी, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, पोटेंशियल्स डिफरेंस, सबको समझेंगे। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की। तो पहले आप समझो, जनरली मैं पोटेंशियल्स बोलता हूं तो आपकी माइंड में कुछ आ रहा है? बिल्कुल आ रही है, आ रही है, आ रही है। क्या आ रही है? एनर्जी में हमने पढ़ा है, एनर्जी के टाइप्स में हमने पढ़ा है, एक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, मैं जनरली पूछूं ये पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है तो आप क्या बोलोगे? पोटेंशियल एनर्जी कोई भी स्टैटिक ऑब्जेक्ट में क्या होती है? स्टोर होती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टैटिक कंडीशंस में हो तो उसके अंदर एक एनर्जी कंजर्व होगा। दैट्स अ पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स अ वेरी सिंपल। तो क्या मैं ये बता दूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स यानी इलेक्ट्रिसिटी में भी ये होती होगी? तो आप बताओ, हम लोग अभी तक पढ़कर आ रहे हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट थी वो भी चार्ज के फ्लो होने के कारण ही क्या होती है? आती है। यानी फ्लो ऑफ चार्ज ही हमारी क्या है? करंट है। तो चार्ज कौन? चार्ज होती है हमारी इलेक्ट्रॉन। जनरली प्रोटॉन्स भी होता है, लेकिन प्रोटॉन्स मूव नहीं करता, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसीलिए हम मूवमेंट के लिए जनरली हम कौन से चार्ज को प्रीफर कर रहे हैं? यहाँ पे किसको हम लेके चल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को। समझ में आया? तो आप बताओ, हमारे कंडक्टर्स के अंदर आप देखो, यहाँ पे हमारी एक कंडक्टर है। कंडक्टर में भी तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तो क्या इनिशियली ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रही है? क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रही है? बिल्कुल मूव करती है, लेकिन इसकी मूवमेंट जो होती है रेंडम मूवमेंट है। जैसे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मेटल्स हो, जैसे ये हमारे पास एक मेटल्स है। आप बताओ, क्या ये कंडक्टर है? बिल्कुल कंडक्टर है, लेकिन क्या इसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है? क्या मैं बोल सकता हूं? क्योंकि आप देखो, मैं इसे पकड़ भी रखा हूं, तो क्या इसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है? नहीं। तो हो क्या रही है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे इस कंडक्टर्स में भी प्रेजेंट था, तो क्यों यहां पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं था? बिकॉज इस इलेक्ट्रॉन्स की एक पार्टिकुलर डायरेक्शंस नहीं थी मूवमेंट का, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पा रहा था। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था। अगर मैं इस सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो रेंडम मूवमेंट कर रहे हूं, उस रेंडम मूवमेंट को एक पार्टिकुलर डायरेक्शंस दे दूं, किसकी हेल्प से हम पार्टिकुलर डायरेक्शन देते हैं? बाय द हेल्प ऑफ वो बैटरी। अगर हम बैटरी की हेल्प से अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शंस दे दूं, तो अब क्या होंगे? ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया? तो जब क्या होता है, अब हमें समझ में आया
कि ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पे, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे सेम चार्ज होंगे, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। तो हमने क्या किया कि हमने एक ऐसा डिवाइस कनेक्ट कर दिया उस सर्किट से जिससे ये कंडक्टर और एक और अनदर टर्मिनल्स, इसके टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाए। नहीं समझ आया? पोटेंशियल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स के कंसेंट्रेशन का डिफरेंस हो जाए। हम अब कंडक्टर में देखेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स पे देखूं तो लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यही होती है कंसेंट्रेशन डिफरेंस हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, यहां से मूव होकर के पॉजिटिव टर्मिनल्स तक आएगी और हमें ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता हुआ दिखेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। आई थिंक पोटेंशियल्स क्लियर हो गए। अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिफाइन करें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को कैसे डिफाइन करूं? तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्या समझ में आया? वन पॉइंट टू अनदर यानी हमारे पास जो चार्ज होती है, क्यों हम लोग कोई भी मटेरियल्स में किसे फ्लो कराना चाहते हैं, जनरली हम जानते हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट में भी यही समझ में आया, इलेक्ट्रिसिटी का मेन रीजन है चार्ज का फ्लो। तो हम चार्ज का फ्लो कराना चाहते हैं, तो चार्ज को फ्लो होने के लिए मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इसको क्या कराना होगा, मूव कराना होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने में जितना वर्क डन हो रहा है वही तो है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही तो है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसने क्या किया, इस सारा का सारा वर्क इसने क्या किया, कंसेंट्रेशंस में डिफरेंस लाया। समझ में आया? सो दैट्स अ बेसिक रीजन। अगर मैं इसको हम एक्सप्रेस करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को बेसिकली हम किससे डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को बेसिकली हम V से डिनोट करते हैं। आपको इसका फॉर्मूला बताऊं तो V दैट्स अ वर्क डन टू मूव अ पर यूनिट चार्ज, दैट्स अ W by Q, and what is the unit of work? The unit of work is joule and the unit of charge is what? The unit of charge is coulomb. So यहां से हमें एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की यूनिट डिराइव होकर आती है, दैट्स अ जूल पर कूलम। क्या? जूल पर कूलम। बट वन अनदर यूनिट इज आल्सो दैट्स अ वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की एक और यूनिट क्या होती है? वोल्ट। जनरली ये वोल्ट आया कैसे? जनरली हमने तो डिराइव किया जूल पर कूलम, बट इसकी यूनिट वोल्ट भी होती है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, दैट्स नेम इज अलेसेंड्रो वोल्टा। उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को डिराइव करने में और उसका इक्वेशंस बनाने में बहुत ही ज्यादा इन्होंने काम किया था। तो जनरली हमें भी पता है कि किसी भी चीज का इन्वेंशंस होती है और जो साइंटिस्ट उसको करते हैं, तो बेसिकली आप देखिए होंगे साइंस में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, ऐसे यूनिट्स होते हैं जो उन साइंटिस्ट के नेम पे ही उसका यूनिट बना दिया जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स भी उन्हीं में से एक है, जो अलेसेंड्रो वोल्टा नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिनके नेम पे वोल्ट इसका क्या कर दिया गया, यूनिट रख दिया गया। दैट्स अ वेरी सिंपल। अगर मैं बात करूं, हमें तो वोल्टेज समझ में आई, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि हम तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही नहीं, हम तो पोटेंशियल्स डिफरेंस भी सुनते हैं। क्या सुनते हैं? पोटेंशियल्स डिफरेंस भी सुनते हैं। हम तो पोटेंशियल्स डिफरेंस
और साथ ही साथ आप वोल्टेज भी सुनते हो। सो दैट्स ऑल आर सेम, दैट्स ऑल आर सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ बेसिकली एक डिफरेंस होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस का जनरली हम लोग प्रीफर करते हैं, वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें बैटरी की काम करनी होती है। आप बैटरी से पावर सप्लाई कर रहे हो तो देन आप बोल देते हो कि वहां पे क्या अप्लाई हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस। बट आप इसको ब्रॉडली अप्लाई करो। अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां पे चार्ज कोई इनफाइनाइट प्लेस से क्या हो रहा है, मूव होकर के आपके हाउस तक आ रही है, आपके वर्क प्लेस तक आ रही है, देन आप उसको बोलोगे कि वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये बेसिक है, कोई बात नहीं। लेकिन जनरली मैं बात करूं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग, तो तीनों जनरली सेम होते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। तो हमें समझ में आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, हमने उसके यूनिट्स को भी समझा। अब आप बताओ, मैं बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को क्या मैं मेजर भी कर सकता हूं? बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। तो मेजर करेंगे तो कोई तो इंस्ट्रूमेंट होगी जिसकी हेल्प से हम इसको मेजर करेंगे। यस, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। दैट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट which used for measure the voltage or electric potentials that's known as voltmeter। जनरली यहाँ पे क्वेश्चंस आती है कि आप बताओ, ये जो हमारी वोल्ट मीटर है इसको हम सर्किट्स के अंदर कैसे कनेक्ट करते हैं? तो आप देखो, हमारे पास एक सर्किट्स है, दैट्स वी कनेक्ट वन बल्ब हियर एंड नाउ दिस इज द स्विच ऑन एंड आल्सो कनेक्ट द बैटरी हियर। ओके, अब ये बल्ब ग्लो हो रही है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें ये मेजर करना है कि हमारे सर्किट्स में कितनी वोल्टेज हमारे जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट के पास कितनी वोल्टेज सप्लाई हो रही है। तो आप कैसे करोगे? या फिर आप समझो कि ये बैटरी कितनी वोल्टेज सप्लाई कर रही है, आप उसको मेजर करना चाह रहे हो। कैसे करोगे? आपको इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया तो इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करना भी आना चाहिए। बिल्कुल। तो आप क्या करोगे, या तो आप इस बैटरी सोर्स के पैरेलल में क्या करो, वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दो। क्या करना है? बैटरी के पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होगी, ये इजीली इसको रीड कर लेता है। लेकिन अगर मैं काम करूं, इसको सीरीज में कनेक्ट कर दो, तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में वोल्टेज डिफरेंस होती है। वो जब मैं आपको रेजिस्टेंस से स्टार्ट करूंगा तो वहां पे ज्यादा समझ में आएगी कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि वहां सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशंस होती है, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशंस होती है। कोई बात नहीं, तो हमें ये बातें समझ में। ओके, सो आप लिख सकते हो वोल्ट मीटर always connected in the parallel to the circuit। okay, and here 1 volt, but this I think ये जो हमारी कॉन्सेप्ट है 1 वोल्ट का, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ लेंगे उसके बाद। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आई होगी। दैट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एंड आई होप कि आपको मैं बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। सो ओके, थैंक यू।